हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग इंग्लिश की डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक से डेली 50 क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अपने पहले सवाल के साथ, जो है यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस डैश टू अवॉइड बीइंग डिस्क्वालीफाइड। आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कैसे फॉलो करने हैं? फेथफुल, फेथफुली, फेथ या फेथफुल। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको बोला जा रहा है फॉलो, ये क्रिया है। इस क्रिया की आपको विशेषता बतानी है कि कैसा फॉलो करना है। तो कैसा फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ मैनर लेंगे कि फेथफुली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल क्लैरिफाइड दैट द स्टूडेंट्स वुड डैश बी अलाउड टू सबमिट द फॉर्म ऑन मंडे। हमको बोला जा रहा है, प्रिंसिपल ने क्लैरिफाई किया कि स्टूडेंट्स जो है वो अलाउ किए जाएंगे फॉर्म सबमिट करना, कब से? मंडे से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया है, वुड डैश बी, ऐसा दिया है। तो वुड के बाद आपका जो आएगा उसमें अगर आप बी लोगे, तो अगर बी नंबर लेते हैं तो ओनली बी बी हो जाएगा और सी नंबर हो जाएगा बी ओनली बी। तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको ए और डी में से आंसर देखना है। तो वुड अलाउ ओनली बी या वुड ओनली बी? तो द स्टूडेंट्स वुड, अलाउ भी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है तो अलाउ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको आंसर खुद ब खुद मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, विड ओनली बी अलाउड टू सबमिट द फॉर्म ऑन मंडे। तो आपको जब भी आप इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे ना, हमको देखने में बहुत टफ लगता है, पर कई बार हमको आंसर्स जो है, अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो वहीं पर आपको आंसर पता चल जाता है। अब आप देखिए इसमें कि हम ओनली तो आएगा, लेकिन कैसा ओनली आएगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब बी ऑलरेडी है तो बी तो आना नहीं चाहिए, जब अलाउ ओनली है तो अलाउ तो आना नहीं चाहिए। तो ये तीनों को हटा दिए, चौथा आंसर खुद ब खुद सामने आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ओनली का यूज़ उस शब्द के ठीक पहले होना चाहिए जिसकी ये विशेषता बता रहा है। तो बी अलाउड को सीमित किया जा रहा है, इसलिए ओनली बी लिया जाएगा। तो बी क्योंकि ऑलरेडी है, तो यहाँ आपको सिर्फ ओनली लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनेशंस रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट विल बी डैश अकाउंटेड फॉर। अब हमको यहाँ पे ट्रस्ट की विशेषता बतानी है। तो ट्रस्ट विल बी प्रॉपर होगा, प्रॉपरली होगा, प्रॉपर्टी होगा या प्रॉपर डबल एल वाई होगा? तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर हमको प्रॉपर या प्रॉपरली में से होगा। प्रॉपर्टी भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है क्योंकि एडवर्ब आपको लगाना है। विल बी प्रॉपर अकाउंटेड फॉर या विल बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर बी। अकाउंटेड फॉर एक क्रिया है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? ठीक तरह से। तो ठीक तरह से के लिए आप क्या लोगे? प्रॉपरली, जो कि एडवर्ब आपका क्रिया की विशेषता बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एडमिटेड टू मी दैट ही हैड नॉट डैश प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। एडिक्वेट, एडिक्वेटली, एडिक्वेसी या एडिक्वेटनेस? तो यहाँ पर हमको जब भी क्रिया की विशेषता बतानी है ना, तो हम क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब लेते हैं। और एडवर्ब की 90% टाइम पहचान है कि उसके लास्ट में एल वाई रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो पर्याप्तता से प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक चार्ज रेट्स ऑफ डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन। बैंक्स चार्ज करते हैं किससे? अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट साइज ऑफ लोन पर, जो डिपेंड करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि डिफरेंट होगा, डिफरेंटली होगा, डिफरेंस होगा या डिफरेंशियल होगा? तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अलग अलग तरीके से नहीं बोला जा रहा है, इसीलिए हम लोग डिफरेंट लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेट्स जो है एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो हर जगह एडवर्ब आए ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी हमको देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ डिफरेंट आएगा, डिफरेंटली नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज़ बीन डैश इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ वुमेन जो घर से बाहर काम कर रही है वो बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही है, इंक्रीज आपका वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बताएगा, वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब आप बताइए इंक्रीजिंग के साथ क्या लगेगा? एडवर्ब लगेगा। तो एडवर्ब कौन सा हो जाएगा? स्टेडी होगा, स्टेडीली होगा, स्टेडीनेस होगा या स्टेडीड होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेडीली। इंक्रीजिंग एक क्रिया है, कैसे बढ़ रही है? स्टेडीली, निरंतर रूप से।
अगला सवाल है आई मेट हिम डैश एट द पार्टी, यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, यस्टरडेज नाइट, या नाइट यस्टरडे। तो ये दोनों तो गलत है। अब आप ए और बी में से बताएंगे। तो जब आप किसी से मिलते हैं ना, तो ये जब हमको इन्फॉर्म करना रहता है तो यस्टरडे नाइट की जगह लास्ट नाइट जो है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है। यस्टरडे नाइट कहना गलत माना जाता है। पिछली रात के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम लेते हैं जो कि लास्ट नाइट होता है, यस्टरडे नाइट नहीं होता। यस्टरडे बोलोगे पर यस्टरडे नाइट पिछली रात बोलना है तो यस्टरडे नाइट नहीं बोलेंगे, हम लास्ट नाइट या लास्ट मॉर्निंग ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे फील वेरी डैश दैट देयर टीम हैड वॉन दी मैच। वो बहुत ज़्यादा क्या फील कर रहे थे कि उनकी टीम ने मैच जीता। तो यहाँ पे प्राउडली आएगा, प्राउड आएगा, प्राइड आएगा या प्राउडर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए वेरी दिया हुआ है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या महसूस कर रहे हैं, प्राउड महसूस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फील क्योंकि एक लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। तो हर जगह पे एडवर्ब नहीं आएगा, आपको सेंटेंस बोल के समझ के हर चीज़ करके देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप प्राउडली लगा दोगे तो वेरी प्राउडली कोई वर्ड सेंटेंस ग्रामर में सही नहीं बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी डैश रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर एफर्ट्स मेड बाय द एम्प्लॉयज़। तो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जो बढ़ रहा है तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रेटर एफर्ट्स जो कि एम्प्लॉय के द्वारा बनाया गया। नेसेसरी आएगा, नेसेसिटी आएगा, नेसेसरीली आएगा या नीडफुल आएगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी नेसेसरीली। रिफ्लेक्ट्स एक क्रिया है और जब उस क्रिया की विशेषता बताना है तो एडवर्ब लेंगे, और जब आपको नाउन की विशेषता बतानी है तो आप वहाँ पर एडजेक्टिव लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन मोबिलाइज सपोर्ट फ्रॉम कोलीग्स विदाउट बीइंग डैश टू देम। यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि कोई किसी कोलीग से सपोर्ट कैसे मांग सकता है बिना उनसे क्या हुए, कॉर्डियली, कॉर्डियल, कॉर्डियलिटी या कॉर्डियल्स। तो बिना उनसे क्या हुए में कॉर्डियलिटी और कॉर्डियल्स जो है ये दो तो नहीं आएंगे, ठीक है, ये दो नहीं आएंगे। आपको कॉर्डियली और कॉर्डियल में से ढूंढना है। तो विदाउट बीइंग, बीइंग मतलब होना, तो बिना क्या हुए, कॉर्डियली हुए या कॉर्डियल हुए। तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कॉर्डियल, क्योंकि आपका बीइंग जो है वो व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए है, ठीक है। तो उसके साथ आपको एडजेक्टिव चाहिए, नाउन एडवर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिना कॉर्डियल हुए सहायता कैसी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कम्स डैश टू माई हाउस। वो आता है मेरे घर, ऑफन, ऑफन, ऑफन टाइम्स या ऑफनर। तो आप ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑफन मतलब होता है हमेशा, तो उसके साथ ऑफन, ऑफन टाइम्स या ऑफनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑफन, जिसका यूज़ क्रिया के पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ऑफन यहाँ सबसे शुद्ध रूप है। अगला सवाल है द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर डैश टू हैव रीड। एवर, नेवर, एवर रिमेंबर या रिमेंबर एवर। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जब ऑलरेडी रिमेंबर दिया है तो ये रिमेंबर वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर डैश टू हैव रीड या एवर होगा या नेवर होगा। तो जो रिमार्केबल आर्टिकल है वो हम हमेशा याद रखते हैं या हमेशा याद नहीं रखते हैं। एवर मतलब हमेशा और या नेवर मतलब कभी नहीं। तो हम हमेशा याद रखते हैं या कभी नहीं याद रखते हैं। तो मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल है तो हमको हमेशा ना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देयर इज़ डैश अबाउट द न्यूज़, नो वरी, नॉट वरी, एब्सोल्युटली नो वरी, एब्सोल्युटली नॉट वरी। तो हमको यहाँ न्यूज़ के बारे में चिंता नहीं करनी है। तो नो वरी आएगा, नॉट वरी आएगा। नो वरी मतलब कोई चिंता नहीं करनी है, नॉट वरी चिंता नहीं करनी है पर नो की जगह नॉट दे दिया। एब्सोल्युटली मतलब शुद्ध रूप से कोई चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्युटली नॉट, नो वरी, ठीक है। एक एडवर्ब है नो वरी, पूरी तरह से कोई चिंता नहीं पर जोर दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एब्सोल्युटली नो वरी लेंगे। नेक्स्ट है दी होटल्स वर डैश बुक ड्यू टू दी फेस्टिवल। बुक है किसकी वजह से, फेस्टिवल से। तो हैवी, हैवीली, हैवीनेस या हैवियर। तो यहाँ पर बुक है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैवीली। बुक्ड एडजेक्टिव है पर वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे एडवर्ब लगेगा। नेक्स्ट है द सैटेलाइट मूव्ड डैश अक्रॉस द डेजिग्नेटेड ऑर्बिटल
पाथ, स्मूथली या स्मूथनेस, तो सैटेलाइट मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है आपका, तो वहाँ पे हमको फिर से बताना है वर्ब की विशेषता, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, एडवर्ब, ऑप्शन नंबर सी, स्मूथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर स्पोक डैश टू द क्लाइंट्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मैनेजर ने बात किया, स्पोक क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के साथ क्या लगेगा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस। तो आप देखिए स्पोक है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, यू शुड डैश चेक योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, केयरफुल, केयरफुली, केयर या केयरफुलनेस। अगेन देखिए चेक करने बोला जा रहा है, क्रिया, क्रिया की विशेषता क्या होता है, क्रिया विशेषण एडवर्ब, केयरफुली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्रिया की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर हैज़ बीन डैश हॉट लेटली। तो वेदर जो है वो हॉट है, लेटली मतलब कुछ देर से वो हॉट है। तो अब हमको फिर से यहाँ पे बोल दिया गर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका वर्ब बता दिया, ये विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव है हॉट, लेकिन वो एज अ वर्ब हमको बता रहा है, तो हम यहाँ पे एडवर्ब लगाएंगे, तो अनयूजुअली ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए भी एडवर्ब का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, आई हैव डैश सीन सच अ ब्यूटिफुल सनराइज़। मैंने इतना ब्यूटीफुल सनराइज़ क्या देखा, नेवर कभी नहीं, एवर कभी भी, ऑलवेज हमेशा, या रेयरली मतलब मुश्किल से। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि मैंने ऐसा सनराइज़ पहले कभी नहीं देखा, तो कभी नहीं के लिए ऑप्शन नंबर ए नेवर आएगा, ठीक है। वाक्य के भाव के अनुसार जब आप लगाएंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगेगा, ठीक है, नेवर। नेक्स्ट है, ही वर्क्स डैश टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ही वर्क्स, ठीक है, वो क्या करता है, मेहनत करता है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, हार्ड, हार्डली, हार्डर या हार्डली, तो ये तो स्पेलिंग ही गलत है, काट दो। ये कब आएगा, जब कंपैरिजन होता है, यहाँ कंपैरिजन नहीं है, काट दो। अब देखते हैं हार्ड और हार्डली में से क्या आएगा, तो वर्क मतलब काम करना है, वो वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब, ठीक है, तो हम यहाँ पे हार्डली ले लेंगे। लेकिन आप मतलब देखो, हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो क्या वो अपनी घर को हेल्प करने के लिए, फैमिली को हेल्प करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा या मुश्किल से मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा ना, इसीलिए मीनिंग भी देखेंगे और यहाँ पे हार्ड आंसर होगा, हार्डली नहीं होगा, ठीक है। हार्ड यहाँ एडवर्ब है और हार्डली का मतलब है मुश्किल से, जो सेंटेंस के हिसाब से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड डैश ऑन टाइम, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टिंग या एग्जैक्टनेस। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ, ठीक है, तो कंप्लीट वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो एग्जैक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी डैश, गुड, वेल, बेस्ट या बेटर। तो जब हमको वेरी लगा है तो वेरी के साथ बेटर तो लगेगा नहीं, ठीक है, दो आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब वेरी के साथ आपको बेस्ट भी नहीं लगाना है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आपको और कोई एडजेक्टिव नहीं चाहिए। अब गुड और वेल में से देखेंगे तो शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड या वेरी वेल में वेल ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लेंगे, क्योंकि वेल एक एडवर्ब है और गुड जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस अराइव्ड डैश कॉसिंग अस टू मिस द मीटिंग। बस पहुंची, कैसे पहुंची, लेट पहुंची, लेटली पहुंची, लेटनेस पहुंची या लेटर पहुंची, जो हमको कॉज करी मीटिंग में मिस करना, ठीक है, मीटिंग को मिस करना। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हमको सेंटेंस में कुछ कंपेयर नहीं करना है तो कंपैरेटिव डिग्री हटा देते हैं। लेटनेस यहाँ पे कुछ वर्ब ही नाउन यूज ही नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब लेट और लेटली में से देखेंगे तो अराइव का मतलब होता है पहुँचना, पहुँचना ही क्रिया है, तो उसकी विशेषता कौन बचाएगा, क्रिया विशेषण एडवर्ब बताएगा। लेकिन यहाँ पे लेट का मतलब होता है देर से और लेटली का मतलब होता है हाल ही में। तो जब आप हाल ही में पहुंची बोलोगे तो आपका सेंटेंस जस्टिफाई करेगा कि आपने मीटिंग मिस किया, या आप बोलोगे देर पहुंची तो देर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि बी नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग डैश इन द गार्डन। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलने की विशेषता कौन बताएगा, खेलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताएगा। तो क्रिया विशेषण क्या है, हैप्पी है, हैप्पीली है, हैप्पीनेस है या हैप्पीली है। तो हैप्पीली कोई वर्ड होता नहीं है, हैप्पीनेस नाउन लगेगा नहीं। अब हैप्पी और हैप्पीनेस हैप्पीली में से बताना है तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हैप्पीली। बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्लेइंग की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर, हैप्पीली, खुशी खुशी। अगला सवाल है, इट इज़ डैश इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे फॉलो वर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीमली है या एक्सट्रीम्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सट्रीमली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है और इसकी तीव्रता कौन बताएगा, एक्सट्रीमली बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश फॉरगॉट टू लॉक द डोर। वो भूल गई दरवाज़ा लॉक करना। कंप्लीट, कंप्लीटली, कंप्लीशन या कंप्लीट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एडवर्ब बताना है तो कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दी स्टार्स वर शाइनिंग डैश इन दी नाइट स्काई। शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। कैसे चमक रहे हैं, ब्राइट, ब्राइटली, ब्राइटनेस या ब्राइटर। तो शाइन कैसे करेंगे, ब्राइटली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ हैंडल द ग्लास डैश। हैंडल करना है आपको ग्लास को कैसा, जेंटल, जेंटली, जेंटलनेस या जेंटली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंटली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हैंडल करना एक क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, नरमी से, जेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कुड डैश बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ द रिजल्ट। मैंने मुश्किल से देखा, अपनी आंखों पर भरोसा किया। कैसा, हार्ड, हार्डली, हार्डली या हार्डनेस। तो ये तो छोड़ दीजिए, हार्ड और हार्डली में से बताना है। तो बिलीव एक वर्ब है, वर्ब का विशेषता बताएगा एडवर्ब, तो हार्डली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू सॉफ्टवेयर रन्स डैश ऑन ऑल डिवाइसेज। स्मूथ, स्मूथली, स्मूथनेस या स्मूथ्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्मूथली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फंक्शंस एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा वर्ड फंक्शन करता है एडवर्ब ऑफ मैनर, देयर, सून, फास्ट या मच। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा फास्ट। फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है कि बताता है कोई काम कैसे हुआ। देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सून जो है वो टाइम है और मच जो है वो डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस शी विल कम टुमारो, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज टुमारो। एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, प्लेस या टाइम। तो टुमारो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस शी रैन क्वाइट फास्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्वाइट। क्वाइट का मत फंक्शन क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, टाइम है, प्लेस है या फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे फास्ट आपका स्पीड चल रहा है, और कैसा स्पीड चल रही है, काफ़ी स्पीड चल रही है, इसलिए यहाँ पे क्वाइट है। तो वो क्या बता रही है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कितनी तेज़ दौड़ी, इसको हम बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री से। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिंकिंग एडवर्बियल। ट्रांजिशनल एडवर्ब का कौन सा एग्जाम्पल है, दीज है, सो है, योर है या एन है। तो जो लिंकिंग एडवर्बियल इसमें से है वो है सो, ऑप्शन नंबर बी। सो जो है वो दो विचारों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको लिंकिंग एडवर्बियल बोला जाता है। दीज जो है वो प्रोनाउन है और एन जो है वो आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी फेल बैडली, शी फेल येस्टरडे, शी ऑलमोस्ट फेल या शी फेल डाउनस्टेयर्स। तो इसमें से जो एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा शी ऑलमोस्ट फेल। ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग, जो क्रिया की सीमा या मात्रा बता रहा है। तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। बैडली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, येस्टरडे तो टाइम है और डाउनस्टेयर्स क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एडवर्ब डिस्पाइट एंडिंग इन एल वाई। स्लोली, क्विकली, फ्रेंडली या ब्रेवली। तो हमने आपको बताया था कि एल वाई से एंड होने वाले 95% ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, पर इसमें से एक एडवर्ब ऐसा है जो कि वर्ड ऐसा है जो एल वाई पे एंड होता है पर एडवर्ब नहीं है। तो स्लोली मतलब धीरे से, ये आपका एडवर्ब है। क्विकली भी एडवर्ब है, ब्रेवली भी एडवर्ब है, पर फ्रेंडली जो है ये एक एडवर्ब नहीं है, भले ये एल वाई से एंड होता है, ये एक एडजेक्टिव है। नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करने के लिए इन अ फ्रेंडली मैनर ऐसा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द
grammatically correct sentence regarding adverb placement. He speaks fluent English. He speaks English fluently. He fluently speaks English. He speaks fluently English. तो जो ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। एडवर्ब ऑफ मैनर जो रहता है उसको आमतौर पर ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, ठीक है। ए में फ्लुएंट एडजेक्टिव है जो इंग्लिश की विशेषता बता रहा है, वो भी सही है, लेकिन हमको एडवर्ब के लिए बोला था इसलिए हम लोग बी नंबर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस द मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपर नाउ, हाउ शुड द एरर बी करेक्टेड। तो यहाँ पर एरर कैसे करेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर को प्रॉपर्टी करके, प्रॉपरली करके, नाउ को न्यू करके, या रिमूव इज़ को रिमूव करके। तो मशीन कैसा काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेंज प्रॉपर टू प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ही बिहेव्ड हर कावर्डली वेरी कावर्डली बी करेक्टेड टू फंक्शन एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। आपको करेक्ट करना है इसको, तो आप कैसे करेक्ट करेंगे, वेरी कावर्ड करेंगे, मोर कावर्ड करेंगे, इन अ कावर्डली मैनर करेंगे, या कावर्डली करेंगे। तो ही बिहेव्ड कावर्डली बोल सकते हैं या इन अ कावर्डली मैनर बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कावर्डली जो है वो एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए उसको आपको कावर्डली इन अ कावर्डली मैनर लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने फ्रेंडली के लिए बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस सेंटेंस ही लुक्ड हैप्पी रिक्वायर एन एडजेक्टिव इंस्टीड ऑफ एन एडवर्ब। तो ही लुक्ड हैप्पी, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए। क्यों, लुक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लुक्ड एक लिंकिंग वर्ब है, हैप्पी मॉडिफाइज दी वर्ब लुक्ड, या हैप्पीली इज़ नॉट अ वैलिड वर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लुक्ड जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है जो कर्ता की अवस्था बता रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। इट स्मेल्स गुड, न कि नॉट वेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर अ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हार्डली। तो हार्डली के लिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, हार्डली ही हैड गॉन, हार्डली हैड ही गॉन, हार्डली ही वेंट, या ही हैड हार्डली गॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डली हैड ही गॉन। जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्केर्सली या नो सूनर से करते हैं, ठीक है, तो इन्वर्जन का नियम लागू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवी इज़ सो इंटरेस्टिंग डैश एवरीबडी वुड लाइक टू वॉच इट, चूज द करेक्ट कनेक्टर एज, देन, दैट या बट। द मूवी इज़ सो इंटरेस्टिंग, जब सो लगा है तो सो के साथ क्या लगता है, दैट लगता है, तो भले ही ये प्रपोजिशन का है पर यहाँ पर ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भले ही वो कंजंक्शन का है, तो एडवर्ब पेयर भी है इसीलिए। नेक्स्ट है, वेरी इज़ यूज्ड विथ विच डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, या नन ऑफ दिस। तो वेरी जो रहता है वो पॉजिटिव के साथ यूज़ होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपैरेटिव के साथ मच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेक्ट कोरिलेटिव पेयर फॉर नो सूनर। तो नो सूनर के साथ हमने कंजंक्शन वाले चैप्टर में देखा था कि नो सूनर के साथ क्या लगता है, व्हेन, देन, दैन या दैट। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज टू एग्जॉस्टेड द डैश द रेस चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू कंटिन्यू, फॉर कंटिन्यूइंग, टू कंटिन्यूइंग, या फॉर कंटिन्यू। तो टू एग्जॉस्टेड बोला जा रहा है ना, तो टी डबल और टू के साथ पेयर बनता है टी और टू का, ठीक है। अब टी और टू वाला लेंगे और फॉर वाला काट देंगे, अब कंटिन्यू आएगा या कंटिन्यूइंग आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जॉस्टेड दिया है, इसीलिए कंटिन्यू लोगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिवली शुड बी फॉलोड बाय विच डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, या नन ऑफ दीज। तो रिलेटिवली जब आप देखते हो ना तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, ठीक है। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्दों के साथ हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये खुद तुलना का भाव देते हैं, तो दो बार आपको तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिवली बोल दिया तो आप पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फ्रीली। तो फ्री और फ्रीली में क्या डिफरेंस है, फ्री का मतलब होता है विदाउट कॉस्ट और फ्रीली का मतलब होता है फ्रीडम। फ्री का मतलब फ्रीडम और फ्रीली का मतलब विदाउट कॉस्ट, तो ये तो गलत है, पहला सही है, दे आर इंटरचेंजेबल, नहीं वो इंटरचेंजेबल नहीं है, बोथ रिफर टू द सेम थिंग, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री का मतलब बिना कॉस्ट का और फ्रीली का मतलब है आज़ादी। नेक्स्ट है, वेयर इज़ इनफ प्लेस्ड इन
relation to an adjective before the adjective, after the adjective, at the beginning of sentence या before the verb। तो enough जो adjective में यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं adjective के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब भी enough का यूज़ होता है वो adjective के बाद होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि कैसे आपका सेंटेंस उसमें यूज़ हो रहा है। जैसे काइंड इनफ, वाइस इनफ ये हम करते हैं ना, तो हमेशा इनफ का यूज़ जो है एडजेक्टिव के बाद होगा पर नाउन के पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज ऑफ लेट मीन। ऑफ लेट का क्या मतलब होता है? वेरी लेट, रिसेंटली, नेवर या वेरी अर्ली। तो ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। ऑफ लेट OFLATE लेट रहता है तो उसका मतलब होता है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजेक्टिव फॉर्म। तो कावर्ड, कावर्डली बोथ आर एडजेक्टिव या नन ऑफ द एबव। तो कावर्ड मतलब होता है कायर जो एक वर्ब है, पर कावर्डली जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ डैश टू हैंडल दिस कॉम्प्लेक्स लीगल केस ऑन हर ओन। इनफ वाइज, वाइज इनफ, वाइजली इनफ या इनफ वाइजली। तो अब भी हमने देखा कि पहले वर्ब आता है फिर एडजेक्टिव आता है, सॉरी हाँ वाइज फिर इनफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइज इनफ। इनफ किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। यहाँ लिंकिंग वर्ब इज़ है तो इज़ के बाद हमको एडजेक्टिव की ज़रूरत है, एडवर्ब की नहीं। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।